हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 72 की, जो कि 28 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा पाठ चल रहा है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, और इसमें पिछली कार्यपत्रक में हमने जाना था कि एक बीमार व्यक्ति में और एक साधारण व्यक्ति जो स्वस्थ कहला सकता है उसमें क्या अंतर है। और ये जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ हो तभी वो बीमार होगा, या बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। तो इन दोनों की कंडीशन में कुछ डिफरेंस थे, कुछ अंतर थे, जिन्हें हमने पिछले कार्यपत्रक में जाना था। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों रोग के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है और आज के पाठ में आपके लिए क्या खास है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सके। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। रोग कुछ कम समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, या फिर लंबे समय के लिए, जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं, जैसे मधुमेह। यह कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं। यानी कि बच्चों, हम रोगों को 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक, जो सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकें या सामान्य रोग कहला सके, जो कि कुछ दिनों में, 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं या दवाई लेने पर ठीक हो जाते हैं। कुछ कैसे होते हैं जो जीवन भर चलते हैं, जैसे कि मधुमेह। यानी कि एक बार अगर ये रोग हो गया तो हमें दवाइयाँ लेनी ही पड़ेगी जब तक हमारा जीवन है। कुछ कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके होने से मृत्युजनक हो सकते हैं या फिर मृत्यु तक का खतरा हो सकता है, जैसे कि कैंसर बच्चों। तो अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो हम 3 भागों में रोगों को विभाजित कर सकते हैं। आगे, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर है और इसके लिए उसे सही जांच आवश्यक है। यानी कि वह स्वस्थ है या नहीं है, ये डिपेंड कैसे करेगा, ये उस पर डिपेंड करेगा कि उसका जो स्वास्थ्य है वह बाकी सब कारणों पे सही तरीके से पूरा कर रहा है, कि बाकी सब कारणों को सही तरीके से पूरा कर रहा है कि नहीं पूरा कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले है, हम कब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो हम कब कहते हैं बच्चों कि व्यक्ति कोई रोगग्रस्त है, जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो, यानी कि वो कार्य करने में थोड़ा सा परेशान हो रहा हो। किस कारण से हो सकता है, जैसे कुछ कुछ मुख्य लक्षणों की वजह से ऐसा हो सकता है बच्चों, जैसे कि जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि नजर आने लगे। यानी कि इस तरह के कुछ लक्षण अगर नजर आए और उसकी कार्य प्रणाली अगर ठीक का तरह से काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है। अब रोगों के सूचक क्या है, यह किसी रोग के निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। इन्हें जानने के लिए कुछ जांचें जैसे अल्ट्रासाउंड, लैब टेस्ट आदि किए जाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति रोगजनक है कि नहीं, यानी कि उसमें रोग है कि नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, कुछ स्पेशल जांचें करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड के द्वारा, लैब में टेस्ट के द्वारा। तो इनसे क्या होता है बच्चों, इनसे ये पता चलता है कि वह व्यक्ति रोगी है कि नहीं है। ठीक है बच्चों। अब है रोगों के कारण। तो रोग किस कारण से होता है, रोगों के होने के विभिन्न कारक होते हैं, जैसे कि रोगाणु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि से हो जाना। दूसरा है कुपोषण या मोटापे के कारण हो जाना। फिर है आनुवांशिकता भिन्नता के कारण हो जाना। फिर है पर्यावरण में प्रदूषण, हवा, पानी आदि के कारण हो जाना। और सही इलाज का अभाव या टीकाकरण का अभाव। इन सब कारणों से कोई भी रोग हो सकता है। अब रोगों के लक्षण क्या हैं, अगर रोग हमें लग रहा है कि हो सकता है, उसके बाद रोगों के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो रोगों के लक्षण क्या हो सकते हैं, रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसे अनुभव कर रहे हैं, कि यह सामान्य अथवा विशेष हो सकता है, जैसे सर्दी, जुकाम, सर दर्द, दस्त आदि। यानी कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम कह सकते हैं कि शायद कोई रोगों को में हो गया है। ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो बच्चों, हम 2 स्थिति में कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है। पहली स्थिति यह है कि कार्य प्रणाली उसकी खराबी प्रदर्शित करे कोई, और दूसरी है उसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त आदि नजर आने लगे। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं। अगला है, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है। तो स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक नहीं है, क्योंकि
एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारक पर भी निर्भर करता है और उसके लिए उसे सही जांच आवश्यक है। तो जांच कैसी हो सकती है बच्चों? जांच ये हो सकती है जैसी हमने पढ़ी थी अभी, कि अल्ट्रासाउंड से, लैब से जांच करवा ले हम, या उसमें इस तरह के लक्षण दिख रहे हों, या उसमें इस तरह के रोगों के कारण कोई रोग होने के चांसेस हो, या रोगों के लक्षण ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं उसे। तो इन सब चीज़ों से वो पता चल सकता है हमें। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 3, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? तो एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण कौन से हो सकते हैं बच्चों? ये कि उसमें सर्दी, जुकाम, सर दर्द, दस्त आदि इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हो, तो ये क्या है बच्चों? ये उसके रोगग्रस्त होने के लक्षण हो सकते हैं। चलिए बच्चों, आखिरी प्रश्न है, रोगों के विभिन्न कारक बताइए। तो रोगों के विभिन्न कारक बच्चों ये हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, जैसे कि रोग जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि से होता है। कुपोषण मोटापे के कारण हो सकता है। आनुवांशिकता भिन्नता के कारण हो सकता है। पर्यावरण में प्रदूषण जो फैलता है, यानी पानी, हवा आदि का, उसके कारण हो सकता है। और आखिरी है सही इलाज का अभाव और टीकाकरण का अभाव। ऐसी स्थितियां अगर उत्पन्न हो रही हों तो रोग उत्पन्न हो सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।